हमारी उपलब्धियों में दूसरों का भी योगदान होता है, क्योंकि समुद्र में भले ही पानी अपार हो, पर सच तो यही है कि वो नदियों का उद्धार है। किसी अच्छे इंसान से अगर कभी कोई गलती हो जाए तो सहन कर लेनी चाहिए, क्योंकि हीरा कभी कभी कचरे में गिर जाए तो भी उसकी कीमत वही रहती है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल अक्टूबर 2021 के इस विशेष एपिसोड में। और ये एपिसोड मकर राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। अक्टूबर 2021 में 4 ग्रह अपनी राशि बदलेंगे, उसका इम्पैक्ट भी इस राशिफल में समाहित है। हर राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर्स का विश्लेषण करते हैं। उसमें सबसे पहला सेक्टर आपकी इनकम और आपका इन्वेस्टमेंट, फिर परिवार का सुख, शिक्षा और संतान का सुख, आपके स्वास्थ्य और शत्रुओं के बारे में, आपका दाम्पत्य सुख और गृहस्थ सुख, और साथ ही साथ उन लोगों के बारे में भी जिनके कोई न कोई फ्रेंडशिप चल रही है या कोई रिलेशनशिप में है। और फिर विशेष रूप से विश्लेषण करेंगे आपकी जॉब, आपका कैरियर, आपका बिजनेस या आपके प्रोफेशन के बारे में। और अंत में मैं आपको बतलाऊंगा अक्टूबर 2021 के वो विशेष उपाय जिससे इस राशिफल की प्रतिकूलता को आप कंट्रोल कर सकते हैं, राहत प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं अक्टूबर 2021 के मासिक राशिफल की, जो कि है मकर राशि के लिए। और सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ आपकी इनकम और आपके इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहाँ तक इनकम का प्रश्न है, गेन का प्रश्न है, प्रॉफिट का प्रश्न है, राशि से 11th हाउस से लाभ भाव से विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति मंगल है और राशि से 9th हाउस में विराजमान है, भाग्य भाव में मंगल विराजमान है। मंगल पर राहु की दृष्टि भी है जो कि उच्च राशि के हैं, और साथ ही साथ राशि से 11th हाउस में शुक्र भी विराजमान है, जो कि आपकी राशि के एक प्रकार से मुख्य ग्रह की प्लेनेट है। एक केंद्र और एक त्रिकोण दोनों के स्वामी शुक्र हैं, जो कि लाभ भाव से संबंध जोड़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इन सभी का शुभ प्रभाव आपको मिलने वाला है। अक्टूबर 2021 में गेन से वो लोग ज़्यादा सफल होंगे जो बुद्धिबल से काम करते हैं, जो दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। वनिस्पत की वो लोग जो मेहनत ज़्यादा करते हैं, मेहनत कश ज़्यादा है, अर्थात यहाँ पर जॉब वालों से ज़्यादा बिजनेसमैन या आईटी सेक्टर वाले, सॉफ्टवेयर वाले, लॉयर्स बोल सकते हैं, या और कोई वो लोग जो स्ट्रेटेजी प्लानिंग करते हैं या प्रोजेक्ट बनाते हैं, वो लोग यहाँ पर ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाले हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जो जॉब करते हैं वो अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन वो किसी और के लिए करते हैं, उनको डायरेक्ट उसका फल नहीं मिल पाता है। तो ऐसी स्थिति में यदि आप अपने दिमाग का इस्तेमाल अपने इन्वेस्टमेंट के लिए, गेन के लिए, प्रॉफिट के लिए करेंगे तो उसका फ़ायदा आपको ज़्यादा मिलेगा। तो अक्टूबर 2021 में स्थितियाँ सुखद भी हैं। स्थितियों में जो लोग मेहनत करेंगे उनका फल उनको ज़बरदस्त मिलेगा, अर्थात यहाँ पर नेगेटिव स्थिति का नुकसान होने की गुंजाइश बहुत कम है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि मैं आँख बंद करके बिजनेस करूँ और मुझे नुकसान नहीं होगा। यहाँ पर आपको जो बिज़नेस में जितना ध्यान रखना चाहिए, जितनी सावधानी रखनी चाहिए अपनी जॉब में, प्रोफेशन में, बिजनेस में, वो तो आपको रखनी ही पड़ेगी, लेकिन उसका अंजाम बहुत सुखद होगा। अक्टूबर 2021 में आप में से जो भी लोग फैशन एंड कॉस्मेटिक्स से संबंधित रखते हैं, जो लोग श्रृंगार प्रसाधन से संबंध रखते हैं, जो टीवी लाइन या फिल्म लाइन से संबंध रखते हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से संबंध रखते हैं, एंटिक और हैंडीक्राफ्ट से संबंध रखते हैं, इवेंट और एंटरटेनमेंट बोल सकते हैं, मीडिया बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बोल सकते हैं, उन सभी लोगों के लिए, उन सभी सेक्टर्स के लिए स्थितियाँ बहुत ज़्यादा सुखद है। तो साथ ही साथ जो आईटी सेक्टर के लोग हैं, प्रोफेशनल्स लोग हैं, सॉफ्टवेयर से संबंधित लोग हैं, उन लोगों को भी यहाँ बहुत ज़्यादा सुखद स्थिति का आगाज होगा या सुखद स्थिति देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ जो लिकर या टैबेको इंडस्ट्री से संबंध रखते हैं उनके लिए भी ज़्यादा अच्छी स्थिति है गेन की, सक्सेस की, आगे बढ़ने की। लैंड और बिल्डिंग, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीज़ें, ईटेबल गुड्स, माइनिंग और हर्बल प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिकल गुड्स, इनसे संबंधित, मंगल से संबंधित जो भी काम करने वाले लोग हैं उन लोगों को भी यहाँ पर बहुत अच्छा सपोर्ट मिलने वाला है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर इनकम वाइज आपके लिए स्थितियाँ सुखद है। चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे बिजनेस करते हैं, कोई भी प्रोफेशन में स्थितियाँ आपके लिए बहुत शानदार है। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट के लिए राशि से 2nd हाउस से विचार किया जाता है। 2nd हाउस के अधिपति शनि, जो कि 1st हाउस में विराजमान है, आपकी राशि में ही विराजमान है, और ये शनि स्वग्रही है, केंद्र में है। पंच महापुरुष में से एक योग, शश योग का यहाँ निर्माण हो रहा है। लेकिन अफसोस कि राशि के अधिपति अर्थात चंद्रमा के 7 में शनि है, तो शनि के सरस्वती का 2nd फेज, मिडिल फेज आपको चल रहा है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और बृहस्पति यहाँ पर नीच राशि में है, 1st हाउस में। लेकिन यहाँ बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की, तो जो लोग स्टील में, जो कंसल्टेंसी कंपनी में, क्रूड ऑयल में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, ऑटोमोबाइल सेक्टर में, मेटल्स, मेडिसिन या केमिकल से संबंधित कोई भी स्क्रिप्ट मिल जाए, कोई भी
आपको कमोडिटी का प्रोडक्ट मिल जाए, उसमें इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बेहतरीन रहेगा, शुभ रहेगा। ज़मीन जायदाद में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यदि वो रेंज आप ढूंढ रहे हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन 21 अक्टूबर 2021 से पहले वो कर लेना आपके लिए शुभ रहेगा, क्योंकि तब तक मंगल यहाँ पर भाग्य भाव में है। एक केंद्र का अधिपति त्रिकोण में या राजयोग की स्थिति है, उसका फायदा आपको मिल सकता है। आइए अब बात करें परिवार के सुख की। राशि से 4th हाउस से सुख भाव से परिवार के सुख का विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति मंगल है, जो कि त्रिकोण में स्थित है। ये बहुत सुखद स्थिति है। तो परिवार में वर्चस्व बढ़ेगा, स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और परिवार की प्रॉपर्टी या परिवार की जो सामर्थ्य है, परिवार की जो जमा पूंजी है, चाहे आप जमीन जायदाद की बात कर सकते हैं, उसमें बढ़ोतरी होगी, उसमें वृद्धि होगी, उसमें स्ट्रेंथ बढ़ेगी। और आप भी अपने परिवार के लिए कोई भी जो वाद विवाद है उसमें से निकलने के लिए, उस वाद विवाद को निपटाने के लिए भरसक प्रयास करेंगे और सफल हो जाएंगे। जो घर परिवार के सदस्य हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, उनकी रक्षा करेंगे, उनका बचाव करेंगे हर हालत में। और ये स्थितियाँ आपके परिवार में स्ट्रेंथ, मजबूती, सामंजस्य और साथ ही साथ एक प्रकार से वर्चस्व की आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। आपके परिवार का नाम बढ़ेगा। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा की और संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से इन सभी का विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति शुक्र है, जो कि लाभ भाव में विराजमान है, और वापस शुक्र की संतान भाव पर, शिक्षा भाव पर दृष्टि भी है। बृहस्पति की दृष्टि हमेशा सुखद मानी जाती है, तो बृहस्पति की दृष्टि भी शिक्षा और संतान भाव पर है, और यहाँ पर राहु उच्च राशि के विराजमान है। इन सभी स्थितियों के कारण एजुकेशन में आपका कंसंट्रेशन, आपकी ग्रास्पिंग, आपका नॉलेज बढ़ेगा, और साथ ही साथ यहाँ पर बुद्धि बल या ये बोल सकते हैं नॉलेज की स्थिति ज़्यादा बढ़ेगी। राहु प्लानिंग का मालिक है। राहु का मतलब यही है कि आप जो सर के ऊपर का हिस्सा है उसका स्वामी राहु है, और इसलिए इस हिस्से से ही समझबूझ, इस हिस्से से ही प्लानिंग, इस हिस्से से ही साजिशें। अगर वो राहु गलत स्थिति में हो तो साजिश का निर्माण करते हैं, और राहु सुखद स्थिति में हो तो बुद्धि बल आपका इंप्रूव करते हैं, बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी, बहुत अच्छी प्लानिंग बनती है। तो इसका फ़ायदा आपको कैरियर में, आपके एजुकेशन में देखने को मिलेगा। और बृहस्पति की सुखद दृष्टि राहु के नेगेटिव प्रभावों को बहुत हद तक कंट्रोल करेगी, अर्थात यहाँ पर नेगेटिव राहु के प्रभाव नहीं मिलेंगे। आप में से जो भी लोग जो डिज़ाइनिंग, जो सॉफ्टवेयर, या वो लोग जो एक्टिंग सीख रहे हैं, फोटोग्राफी सीख रहे हैं, या एडिटिंग सीख रहे हैं, एनिमेशन से संबंधित कोई कामकाज सीख रहे हैं, और या फिर वो लोग जो कोई कोरियोग्राफी से संबंधित या जो टीवी इंडस्ट्री और फिल्म लाइन से संबंधित अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं, उन सभी के लिए स्थितियाँ बहुत सुखद है। आपको आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे, और जिस स्ट्रीम में आप हैं उस स्ट्रीम में आपको रिकॉग्नाइजेशन मिलेगी, अतः सुखद स्थिति भी होगी, और साथ ही साथ सफलता की एक प्रकार से गारंटी जैसी स्थिति होगी। लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी। फाइनेंस के स्टूडेंट, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट, लिटरेचर के स्टूडेंट, ग्रामर के स्टूडेंट यहाँ पर बहुत ज़्यादा सफल रहेंगे, उन्हें स्ट्रेंथ बहुत आपको मिलेगी। और IT सेक्टर के स्टूडेंट्स, सॉफ्टवेयर के स्टूडेंट, मेडिकल और नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स, अतः टेक्निकल लाइन के जो भी स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति है अपने आप को डेवलप करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। चाहे ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस से भी स्टडी हो रही है, एग्ज़ाम भी हो रहे हैं, और लोग आगे भी बढ़ रहे हैं। इसलिए आप भी मायूस मत रहिए, मेहनत कीजिए, और ये अक्टूबर 2021 आपकी मेहनत का फल देने के लिए पर्याप्त है, अर्थात यहाँ पर आपको मायूसी नहीं मिलने वाली है। अब बात करते हैं संतान सुख की। संतान के लिए भी यही ग्रह स्थितियाँ काम आएंगी, और संतान में ये समय काल आपकी संतान को बुद्धिमान बनाएगा। बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ में वो आगे बढ़ेंगे, या कोई भी काम को अंजाम देंगे उसके लिए वो सही तरीका इस्तेमाल करेंगे, और आपने जो सिखाया है वो उन पर काम करता हुआ दिखाई देगा। एक बात होती है कि आप अपने संतान को कोई संस्कार देना चाहते हैं, कोई समझबूझ विकसित करना चाहते हैं, उनको समझाते हैं, लेकिन वो एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं, उसका इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन अक्टूबर 2021 में आपकी सीख है, उसका इस्तेमाल करते हुए आपकी संतान दिखाई देगी। उनमें गुणों में, संस्कार में या बुद्धिमानी में वृद्धि दिखाई देगी, उनमें धीर गंभीरता व्याप्त होगी। और ये समय काल आप यदि अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो भी सुखद है, और संतान के विवाह की तैयारी कर रहे हैं तो भी सुखद है। संतान से संबंधित जो भी प्लानिंग करेंगे, जो भी योजनाएं बनाएंगे, उनमें आपको सफलता मिलेगी, और संतान से सुख या संतान का सुख, दोनों ही स्थितियां आपके लिए अच्छी है, सुखद है। आइए अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की और शत्रुओं के बारे में। राशि से 6th हाउस से रोग भाव से इन सभी का विचार किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है।
इस भाव का अधिपति बुध है, जो कि इस समय भाग्य भाव में उच्च राशि के हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ पर काफ़ी कुछ हद तक आप सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, रोगों से आपका बचाव होगा। लेकिन बृहस्पति जो कि 12th हाउस का, जिसे अपमान, अपयश, कोर्ट कचहरी, वाद विवाद के लिए जाना जाता है, वो बृहस्पति नीच राशि में है, 1st हाउस में है, शनि के साथ में है और उसकी दृष्टि भी बुध पर है। और इसलिए बृहस्पति की जिस जिस भाव पर जिन जिन ग्रहों पर दृष्टि पड़ती है उनकी नेगेटिविटी को कंट्रोल किया जाता है, अर्थात उनका नेगेटिव प्रभाव नहीं मिल पाता है। तो ऐसी स्थिति में 6th हाउस का लॉर्ड बुध उच्च राशि में भी है, खुद भी मजबूत है और बृहस्पति की दृष्टि में और ज़्यादा मजबूती मिल रही है। लेकिन यहाँ बृहस्पति खुद पीड़ित है। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो भी लोग डाइजेशन सिस्टम की मरीज हैं, एंजाइम्स के मरीज हैं, हार्मोन से संबंधित प्रॉब्लम है या जो थायराइड से संबंधित है, स्टमक इंटेस्टाइन से संबंधित प्रॉब्लम है, जो महिलाएं गर्भवती है, उन सभी के लिए सावधानी रखने का समय है। जो डायबिटिक है उनको तो और ज़्यादा कंट्रोल करना चाहिए, अपने खान पान पर भी, एक्सरसाइज पर भी, और जो डॉक्टर ने बोला है वो ज़रूर एक्सरसाइज करना चाहिए। लेकिन अपने दिमाग से बहुत ज़्यादा ताबड़तोड़ एक्सरसाइज करने से भी बचना है। अब बात करते हैं शत्रुओं की, क्योंकि शनि की 7.5 चल रही है। हमेशा शनि के 7.5 में लीगल प्रॉब्लम से बचना है। छोटी छोटी बातों पर मैं आपको देख लूँगा या कोर्ट में देख लूँगा, वो चीज़ नहीं करनी है। शनि के 7.5 में हाथ जोड़ने से काम चल सकता है, तो हमेशा हाथ जोड़ करके उस मुसीबत को साइड में कर दीजिए, वो सबसे ज़्यादा बेटर है। क्योंकि एक बार यदि आप केस कर लेंगे तो उसके बाद निपटना आपके हाथ में नहीं है। फिर वो क्या पता कितने साल चलेगा, या आप अपने जीवन काल में उस केस का फैसला देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे, आपको खुद को नहीं मालूम है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ लीगल प्रॉब्लम से, अपमान से, अपयश से, बदनामी से या कोई भी गलत तरीके से काम करने से बचना चाहिए और दूसरों का शोषण करने से हर हालत में बचना ही चाहिए। आइए अब बात करें दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की, और साथ ही साथ उन लोगों की जिनके कोई प्रेम संबंध या जो रिलेशनशिप में। लेकिन पहले हम बात करेंगे दाम्पत्य सुख की। राशि से 7वें भाव से दाम्पत्य सुख का, गृहस्थ सुख का विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति चंद्रमा है और इस भाव पर बृहस्पति और शनि दोनों की दृष्टि है। बृहस्पति के लिए ये भाव उच्च राशि का भाव है और शनि के लिए शत्रु राशि है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर मिला जुला आपको प्रभाव मिलने वाला है, फल मिलने वाला है। तो आपको यहाँ पर सुख भी मिलेगा, सामंजस्य भी मिलेगा, और यहाँ पर आपके साथ में कुछ न कुछ कोई कटुता, वाद विवाद या गलतफहमी का सामना भी आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब दुख के पल आते हैं तो वो सुखों पर भारी हो जाते हैं। जीवन भर आपको बहुत अच्छे ढंग से रखा, जीवन भर आपके लिए सारी सुख सुविधाएं जुटाई, और फिर एक बार कोई बात की लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो वो हमेशा याद आता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो वाद विवाद, कटुता है, उसको आपने मैनेज करना पड़ेगा, और जो सुखद स्थितियाँ हैं उसको आपने आत्मसात करना पड़ेगा, अर्थात उन्हें अपने जीवन में स्थान देना पड़ेगा। जो लोग अविवाहित हैं उनके विवाह की बातें फाइनल हो सकती है। यहाँ परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा सुखद है। और जिन लोगों का नया नया विवाह हुआ है उन लोगों को थोड़ा सा प्रैक्टिकल बन करके, या जो भी आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, गलतफहमी पैदा कर सकते हैं, उन लोगों से दूरी बना करके रखनी है, या इतनी समझदारी दोनों में विकसित करनी पड़ेगी कि कुछ भी गलत कोई भी बोलता है, हम आपस में पहले बात करेंगे, विचार विमर्श करेंगे कि ये क्यों किया हुआ है या क्यों बोला हुआ है, उसके बाद में उसका जवाब बाहर वालों को देंगे। इतनी समझ, इतना एडजस्टमेंट, इतना सामंजस्य आपस में रखना ही पड़ेगा। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके कोई प्रेम प्रसंग चल रहे हैं या जो रिलेशनशिप में। तो उसके लिए राशि से 5th हाउस जिम्मेदार होता है। राशि से 5वें भाव का अधिपति शुक्र है, जो कि राशि से 11वें हाउस में शुभ स्थिति में है। 7वें भाव का अधिपति चंद्रमा है। तो यहाँ पर शनि की दृष्टि भी है, बृहस्पति की दृष्टि, तो मिला जुला फल है। तो 5वें भाव और साथ ही साथ जो प्रेम प्रसंगों का कारक शुक्र दोनों एक स्थान पर है। तो यहाँ पर लगभग 75% स्थिति आपके पक्ष में, 25% की नेगेटिविटी के लिए शनि को जिम्मेदार मान सकते हैं। हालांकि आपकी राशि का अधिपति भी शनि है, उसके बावजूद भी शनि की 7.5 में शनि का नेगेटिव प्रभाव भी मिलता है। नेगेटिव प्रभाव भी मिलता है, शुभ प्रभाव तो मिलता ही है, नेगेटिव प्रभाव भी मिलता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ऐसी स्थिति में आपकी दोस्ती, आपका स्नेह, अपनत्व, प्यार आगे बढ़ेगा या कायम रहेगा, और साथ ही साथ आप उन पलों को अच्छे ढंग से अपनी लाइफ में समझ बूझ विकसित करने के लिए काम भी लेंगे, विचार विमर्श भी करेंगे, एक दूसरे के बारे में जानने का प्रयास भी करेंगे, और साथ ही साथ अपने जीवन में आ रही जो भी संघर्ष है उसमें से आगे निकलने के लिए एक दूसरे की मदद भी करेंगे।
क्योंकि फ्रेंडशिप का अर्थ यही है कि हम एक दूसरे को सपोर्ट करें, और एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो हमें आगे बढ़ने से, सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। और जीवन में एक दूसरे का साथ का अर्थ ही एक दूसरे की सहायता करना है। आइए अब बात करते हैं आपके जॉब, आपके प्रोफेशन, आपके कैरियर या बिजनेस की। और इन सभी के लिए भाव एक ही है, वो है 10th हाउस। और 10th हाउस का अधिपति शुक्र है। एक केंद्र और एक त्रिकोण का स्वामी अर्थात आपकी राशि के लिए मुख्य ग्रह की प्लेनेट शुक्र है, जो कि लाभ भाव से संबंध रखते हैं। और यहाँ पर शुक्र 30 अक्टूबर 2021 अर्थात पूरे माह शुक्र लाभ भाव में ही रहेंगे, तो इसका फायदा आपको मिलेगा। लाभ भाव के साथ में जो प्रोफेशन भाव है उस पर शनि की उच्च की दृष्टि है। 17 अक्टूबर से सूर्य भी राशि से 10th हाउस में चले जाएंगे। 21 अक्टूबर से मंगल भी राशि से 10th हाउस में चले जाएंगे, तो इसका भी आपको शुभ फल मिलना है, क्योंकि जो 10th हाउस में सूर्य और मंगल दोनों कुलदीपक योग वाली स्थिति ले आते हैं, या यहाँ पर दिग्बली माने जाते हैं, बहुत ज़्यादा बलवान माने जाते हैं, उसका फायदा आपको मिलेगा। तो यहाँ पर आपके कैरियर में स्थिति जो प्रीवियस टाइम की अपेक्षा ज़्यादा बेटर आपको दिखाई देगी, स्ट्रेंथ आपकी बढ़ जाएगी, और अक्टूबर का एंड होते होते स्थितियां आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रभावशाली ढंग से आगे बढ़ने में मददगार हो जाएगी। अर्थात यदि आप बिजनेस करते हैं तो आपको उस बिजनेस में इम्प्रूवमेंट दिखाई देगी, विस्तार दिखाई देगा, और आपका जो टारगेट है वो टारगेट अचीव होता हुआ दिखाई देगा। या ये बोल सकते हैं कि जो भी आपका कामकाज है उस कामकाज में एक प्रकार से फैलाव होगा। आप में से जो भी लोग फैशन या कॉस्मेटिक का काम करते हैं, श्रृंगार प्रसाधन से संबंधित काम करते हैं, चाहे वो कॉस्मेटिक कंपनी का काम करते हैं, कॉस्मेटिक एजेंसीज का काम करते हैं, या आप ब्यूटी पार्लर या सैलून चलाते हैं, या आप मेकअप आर्टिस्ट हैं, आप फिल्म लाइन या टीवी इंडस्ट्रीज में काम करती हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित कामकाज करते हैं, डिज़ाइनिंग से संबंधित कामकाज करते हैं, आपके लिए समय बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, सुखद है। आपको अपनी मेहनत का फल मिलता हुआ दिखाई देगा। अर्थात जो भी आप मेहनत करेंगे आपको इम्प्रूवमेंट या आगे बढ़ने का अचीवमेंट, प्रोग्रेस, ये सब कुछ आपके सामने नजर आएगी। जितनी मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा आपका फैलाव होगा, उतना ज़्यादा आपका विकास होगा। मेटल, मेडिसिन, केमिकल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, लॉजिस्टिक, सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्रीज, एजेंसी बिजनेस, कमीशन एंड ब्रोकरेज, तो साथ साथ में वो लोग जो सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री से संबंध रखते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से संबंध रखते हैं, ट्रांसपोर्ट से संबंध रखते हैं, उन सभी लोगों के लिए भी अक्टूबर 2021 बहुत अच्छे फायदे का है, कामकाज का है, या आगे बढ़ने का मौका है। आपका कामकाज बढ़ेगा, व्यस्तता बढ़ेगी। 17 अक्टूबर से गोल्ड का काम करने वाले, अनाज का काम करने वाले, उन लोगों को भी भारी सपोर्ट मिलेगा, या आपका कामकाज फैलेगा, बढ़ेगा। 21 अक्टूबर से प्रॉपर्टी डीलर, लैंड और बिल्डिंग, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, फैब्रिकेशन या माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिकल गुड्स, होम अप्लायंसेज, इससे संबंधित इंडस्ट्री वाले, इससे संबंधित कामकाज करने वाले, चाहे मजदूर हैं, चाहे सुपरवाइज़र हैं, चाहे इंजीनियर हैं, आपकी स्थिति ज़्यादा एक व्यस्तता की होगी, या आपके ऊपर ज़्यादा काम का बोझ बढ़ेगा, कामकाज आपके पास ज़्यादा आएगा, नए नए एग्रीमेंट आपके बढ़ेंगे, या आपको काम ज़्यादा मिलेगा। तो अक्टूबर 2021 में संभावनाएँ बहुत ज़्यादा बलवान है, इसलिए आपकी मेहनत का आपको अवार्ड रिवार्ड मिलना तय है। इसलिए मजबूती से काम कीजिए, क्योंकि आने वाली जो नवंबर है, 4 नवंबर को दीपावली है, तो इस बार दीपावली आपके लिए बहुत शानदार होने वाली है। आइए अब बात करें अक्टूबर 2021 के विशेष उपायों की। आप मकर राशि के लिए, बृहस्पति आपकी राशि में स्थित है और नीच राशि के, शनि की सरस्वती का सेकंड फेज आपको चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति और शनि के उपाय तो आपको करने ही हैं। तो शनि के उपायों के लिए रोजाना शनि स्तोत्र का पाठ, शनि मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, चाहे ओम सम शनिश्चराय नमः हो, और या फिर ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनि नमः हो, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। हर शनिवार को आसपास काले रंग की वस्तुओं का दान दें। जिन व्यक्तियों को दवाइयों की ज़रूरत है उन्हें दवाइयाँ प्रदान करें, या जिनको खाने पीने की ज़रूरत है उनको, उन बेसहारा लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को खाना पीना प्रोवाइड करें। आपको शनिवार को काले रंग की वस्तुओं का दान अधिक देना है, चाहे वो काला कपड़ा हो सकता है, काली छतरी हो सकती है, काला कंबल हो सकता है, काला जूता हो सकता है, उड़द की दाल हो सकती है, या तिल का तेल हो सकता है, या चने की सब्जी हो सकती है, बैंगन की सब्जी हो सकती है। उसके पैकेट बना करके भी आप पूरी के साथ में लोगों को बांट सकते हैं। बृहस्पति के उपाय में विष्णु की पूजा, उपासना, आराधना करनी है। रोजाना विष्णु प्रतिमा पर अभिषेक करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना है। और हर बृहस्पतिवार को, थर्सडे को पीले फलों का, पीली वस्तुओं का दान करना है। यह आपके लिए बहुत ज़्यादा सुखद होगा। अपनी राशि का भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट, अर्थात आपका जीवन, आपका कैरियर और आपका भाग्य, इन तीनों ही भावों के रत्नों को पहनने से
एक साथ में पेंडल बना से भाग्यवती रत्न लॉकेट बन जाता है। तो ऐसी स्थिति में हीरा, पन्ना और नीलम या उसके उपरत्न, तो सबसे पहले उपरत्न ही पहन करके ट्राई कीजिए, उसका इम्पैक्ट आपके लिए अच्छा हो तो फिर आप ओरिजिनल पहनने के बारे में सोचें। और जो बिजनेसमैन है उन लोगों को अपनी राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट, जो योगों से, जिन भावों से धन की स्थिति बहुत अच्छी बनती है, उन भावों को बलवान बनाने से लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट का निर्माण होता है। इन लॉकेट के बारे में, चाहे वो भाग्यवती रत्न लॉकेट हो या लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट हो, स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आने वाली 7 अक्टूबर 2021 को नवरात्रि का महापर्व आने वाला है। आप अपने घर में स्थापना करेंगे, पूजा करेंगे, उपासना करेंगे और अपनी कामनाओं के लिए, अपनी समस्याओं के लिए माता से प्रार्थना करेंगे। और हम भी उस समय नवरात्रि के 9 दिनों तक या अगले 1 दिन तक, विजयादशमी तक, हम निरंतर आपके लिए कवच का निर्माण करेंगे, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए और या फिर आपकी कामनाओं की पूर्ति के लिए। तो आप भी अपनी समस्याओं के लिए, अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित करके अपने लिए कवच का निर्माण करवा सकते हैं। लगभग 22 साल से ज़्यादा से हम हर नवरात्रि पर, चाहे वो चैत्र की नवरात्रि हो या शारदीय नवरात्रि हो, नवरात्रि पूजन कलश का निर्माण करते हैं। उसमें सारी सामग्री होगी जो नवरात्रि पूजन के काम आएगी या आपकी कामनाओं की पूर्ति के लिए। साथ में विधि विधान होगा, साधनाओं की विधि होगी कि किस समस्या के लिए कौन सी साधना विधि आपको अपनानी है, किस सामग्री से उपाय करना है, पूजा करना है, कौन सा मंत्र जाप करना है, ये सारा विधि विधान उसमें समाहित होगा, उस कलश के साथ में ही आएगा। तो ऐसी स्थिति में आप कलश का आदेश दे सकते हैं। समय से पूर्व कलश का आप प्राप्ति करें ताकि उसको आराम से आप सामग्री चेक कर लें, उस विधि को पढ़ लें और कोई भी अगर दुविधा कश्मकश हो तो स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित करके आप जिज्ञासा की शांति कर लें। आने वाली 4 नवंबर दीपावली पर लक्ष्मी पूजन के लिए भी विशेष कलश का निर्माण किया है। एक है अक्षय लक्ष्मी कुबेर कलश और दूसरा है लक्ष्मी विनायक कलश। जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, दूसरों से आगे रहना चाहते हैं, लक्ष्मी से साधन संपन्न होना चाहते हैं, ऐश्वर्यमय होना चाहते हैं, लक्ष्मी को मनाई लेना चाहते हैं, उन लोगों के लिए हम विशेष रूप से इन कलशों का निर्माण करते हैं। और ये बात निश्चित है कि जब तक भाग्य जागृत नहीं होंगे, जब तक आप इन कलशों को प्राप्त भी नहीं कर पाते। बहुत सी बात देखा है कि व्यक्ति पहला पैसा भेज देते हैं लेकिन उसके बावजूद भी कोई इनको पोस्टल डिपार्टमेंट या कोरियर वालों की गलती से वो समय पर कलश नहीं पहुंच पाता है। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं कि समय से पूर्व कलश को प्राप्त करें ताकि एग्जैक्ट टाइम पर आपको वो मायूसी ना हो कि मैंने कलश का आदेश भी दिया और मुझे मिल नहीं पाया और मेरी ये पूजा अधूरी रह गई। तो ऐसी स्थिति में समय से पूर्व आप कलश को प्राप्त करें, उसे चेक करें, उसके विधि को समझें और उसके बाद में दीपावली पर लक्ष्मी पूजन भली प्रकार करें। जो भी विशेष आपकी पूजा है, जो भी विशेष कामना है, उसके लिए भी हमने विधि विधान साथ में दिया है। ये राशिफल आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा पर आधारित है। बाकी सारी स्थितियाँ, सारे योग, दुर्योग, आपकी कुंडली में जो भी स्थितियां हैं, जो भी दशा है, उसका फल आपको निरंतर मिलता रहेगा। ये गोचर फल आपको उन फलों में कुछ % कमी या कुछ % इंप्रूव कर सकता है। ये सावधानी भी है और साथ ही साथ उस समय का सदुपयोग भी है। इसीलिए राशिफल का निर्माण किया है। जो अपनी जन्म कुंडली के द्वारा राशिफल जानना चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं या कोई विशेष निर्णय लेना है, उसमें सहायता चाहते हैं, तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए। और उसके लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिए हैं उस पर अपॉइंटमेंट फिक्स करें और अपॉइंटमेंट के बाद में आप और मैं ही होंगे आपकी जन्म कुंडली पर बातचीत करने के लिए, जिज्ञासाओं के लिए, प्रश्नों के लिए, समस्याओं के लिए ढूंढ करके निकालेंगे विशेष उपाय। इस एपिसोड को यहीं समाप्त करता हूं। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, जगदम्बा माँ आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।